मेरे भाईजान अगर बेकार की स्टोरी बनाता तो हकला आता, इस बात को ध्यान रखो। मेरे से क्या बोल रहा हूँ, माइक इधर कर लो भाईजान, माइक इधर कर लो, माइक इधर कर लो। हमें तो पता भी नहीं था कोई असद नाम का लड़का आया यहाँ पे। बकरा कैसे काटने लगा, ये झूठी बातें बनाई की स्टोरी है। जब आप जानते नहीं, आपने स्टोरी देखी नहीं, उसके चश्मे। अरे भाईजान लॉजिक वाली बात नहीं, सुनो मेरी बात, पहले मेरी बात सुनो। आप कुछ क्वेश्चन मत करना, मैं बताऊंगा सारी कहानी आपको। एक बात बताओ, 20 साल का लड़का है, तो पूछूं भाई तूने कहीं बकरा हलाल होता हुआ देखा? तो ये मना थोड़ी नहीं करेगा। 20 साल का है ना, दुनिया ने देखी यार, इन्हें कभी बकरा हलाल होता भी ना देखा। सीधी सी बात है, ये कहानी बनाई भी गई थी। पूरे खोड़ा में लोग अभी आए मेरे भाई। तुम मैं 4 दिन से खोड़ा घूम रहा हूँ। अगर आज भी हम कहते हैं कि यहाँ पर मुल्ला मुलायम की सरकार होती, अखिलेशुद्दीन की सरकार होती, तो आज भी हम कहते हैं कि वो परिवार इसी प्रकार से कहीं ना कहीं न्याय की गुहार लगा रहा था। लेकिन तो अखिलेश यादव का अगर डीएनए टेस्ट कराया जाए तो वो किसी अहीर की नहीं, किसी जहीर की औलाद निकलेगा। अगर हमें किसी भी प्रकार से कोई छेड़ने की कोशिश करेगा ना, तो मैं एक ही बात कहूंगा कि तेल लगा के सरसों का और हिसाब लेंगे वर्षों का। नहीं हुआ अभी नोटिस लगा है, ये नोटिस सील कर दिया। अब इसके पेपर दिखा देंगे, वो खुल जाएगा मदरसा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पर सरकार के मतलब जो नोटिस लगा इस बेस पे लगा है कि इलीगल बना है। इलीगल बना, जब पेपर नहीं दिखाएंगे तो इलीगल होगा, नहीं पेपर होंगे तो इलीगल काहे को होगा फिर? ये भी तो बात है, तो तुम खुद बताओ ना। अगर पेपर होंगे इसके लीगल होगा ना। अगर प्रशासन नोटिस लेके आए तो कुछ सोच के लाए। हाँ तो सोच के लाई होगी। अब इनका काम चल रहा है, देखो अभी मामला हाईलाइट हुआ है, तो ये मतलब कर रहे हैं भाई सब कुछ। अब नोटिस लगा दिया, अब ये पेपर दिखा देंगे, सब कुछ हो जाएगा, तो ये नोटिस हट जाएगा, सीधी सी बात है। क्या नाम है? मोहम्मद साकिब। तो साकिब एक बात बताओ, जैसे असद ने किया, पूरे देश भर में मुस्लिम कौम पे एक मतलब धब्बा सा आ गया कि भाई ईद के दिन ऐसा हुआ, तो ऐसा होना चाहिए था ना, वो करता नहीं सब कार्रवाई। हाँ ये तो उन्होंने गलत ही करा, देखो जो भी करा। मैं तुम्हें कैसा बताऊँ यार, उसने तो खैर गलत ही करा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, हो गया काम, तुम बताओ ना क्या कर सकते हैं। पर सरकार ने एक्शन लिया, इनकाउंटर हो गया उसका, इस बात को मानते हो, इनकाउंटर हो गया ना इनकाउंटर। अब क्या कर, न्याय मिल गया और क्या, क्यों नहीं हुआ यार सही। अब कोई मैं किसी को मार दूं भाई, कोई किसी को, मेरे भाई को कोई मार दे तो मैं भी तो उसकी मौत ही मांगूंगा भाई, खून के बदले खून ही तो मांगूंगा, मांगोगे ना मांगूंगा। तो यही बात है बस। जोड़ छाप बचे उनके खिलाफ भी एनकाउंटर होना चाहिए, जैसे लोग लगातार कह रहे थे घर पे बुलडोजर चली जाइए। भाई देखो, बुलडोजर चलाओ, कुछ भी चलाओ, गलत करा तो गलत होना चाहिए, सीधी सी बात है। हमारा कहना तो ये है, हम यहीं के लड़के हैं। सुनो मेरी बात, पहले मेरी बात सुनो। आप कुछ क्वेश्चन मत करना, मैं बताऊंगा सारी कहानी आपको A to Z। जो उनके साथ के लड़के थे, असद और सूर्या के दोनों दोस्त थे, उनका और भी यार दोस्त थे। सुनो मेरी बात, वो आए हमारे पास, कि उनके यार दोस्त आए, यार दोस्त आने के बाद हमसे कह रहे कि भाई ऐसे ऐसे उनकी मुठभेड़ में मतलब छुरा मार दिया उन्होंने। मारने के बाद असद और उसके 3 हिंदू दोस्त और वो खुद उसको हॉस्पिटल लेके गए थे। ये नहीं बताई होगी अपना? असद भी गया था। और ये तो जो मौके पे मौजूद थे, ये आपको नहीं बताई होगी किसी ने भी, पूरी गारंटी दे रहा हूं मैं। कोई भी तो आप ही पहले से सब मिलो मुझे खोड़ा में जो ये बात कह रहे हो कि असद उसके साथ। हाँ असद उसके साथ था, हॉस्पिटल में उसको लेके गया था। अब जब मामला बिगड़ गया वहीं यहाँ पे, तो असद घबरा गया, असद वहाँ से भाग गया। और हर कोई, सीधी सी बात है, मैं भी होऊंगा उसकी जगह तो मैं भी भागूंगा भाई, देखो सीधी सी बात है। वो घबरा गया, वो भाग गया, और दोनों के दोनों नशे में थे, वो स्मैक के नशे में। और ये बात हम नहीं बोल रहे अपनी तरफ से, जो उसके खास है ना, उन्होंने बताई है हमें ये बात। क्योंकि देखो हम दूसरी तीसरी गली में तो भाई देखो जान पहचान तो होती है, सीधी सी बात है, यारी दोस्ती तो होती है, इसलिए उन्होंने आके मैं खुद बताइए ये बात है पूरी। अब ये बात आपको किसी ने बताई नहीं? बताई ना। तो पूरे खोड़ा में कहाँ पे मिलोगे? देखो बात आपको क्या बताई कि बकरा हलाल करने को बुलाया, उसे दिखाने के लिए। एक बात बताओ, 20 साल का लड़का है, उसे मैं 20 साल का दोस्त है मेरा, मैं इससे पूछूं भाई तूने कहीं बकरा हलाल होता हुआ देखा? तो ये मना थोड़ी नहीं करेगा। 20 साल का है ना, दुनिया ने देखी यार, इन्हें कहीं बकरा हलाल होता भी ना देखा। सीधी सी बात है, ये कहानी बनाई भी गई थी, मैं तुम्हें बताऊं, ठीक है। पर लेकिन खबर तो ये भी कि उसके पिताजी ने उसे चाकू दिया था कि जा तू उसका खत्म कर। ना ये तो भाई देखो हमें पता नहीं है, सीधी सी बात है, बेदखल था वैसे तो वो। और ना देखो भाई, देखो मैं तुम्हें बताऊं, लड़के दोनों थे, सूर्य और असद, दोनों मतलब सही नहीं थे वो, ठीक है। दोनों ही सही नहीं थे, ना असद सही था, वो मुसलमान था, वो हिंदू था, ठीक है। दोनों यार थे वो पक्के, तिल्लुकपुरी माना जाना था उनका डेली। तो भाईचारे को फिर मतलब ऐसा क्या हो गया कि भाई अब ये तो भैया वो जाने और उनका काम जाने, हमें क्या पता। देखो हम खोड़ा में आपका जन्म खोड़ा में हुआ है, खोड़े की एक मिसाल दी जाती है भाईचारे के। यहाँ पे जितने मुसलमान हैं, पहली बार हुआ है, हमारे कितने हिंदू दोस्त हैं, मैं भी फोन मिलाऊंगा ना, सलाम दुआ ही करेगा मेरे से। तो हमें हाँ ये बात है, तो भाई भाईचारा बना रहता अपना, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। बस अब किसका दिमाग क्या चल रहा है, किसका दिमाग क्या नहीं चल रहा, किसी को थोड़ी नहीं पता। मैं तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है मुझे क्या पता, मेरे अंदर क्या चल रहा है तुम्हें क्या पता? पता है तुम्हें? नहीं पता ना बिल्कुल भी। तो यही बात है। अब वो हिंदू हो गया, वो मुसलमान हो गया, इस चीज़ का मुद्दा उठा के लोगों ने इतनी बात बढ़ा दी। अगर कोई मुसलमान मरता ना, भाई मैं तुम्हें बताऊँ, देखो बजरंग दल की कम्युनिटी है पूरी। आज से यहाँ 3 साल पहले भी एक मुसलमान भाई मरा था हमारा, जब तो किसी ने बुलडोजर नहीं चलाई। 6 नंबर में मरा था मुसलमान भाई हमारा था। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ भाई साहब, पूरे खोड़ा में लोग अभी आए हैं मेरे भाई। मैं 4 दिन से खोड़ा घूम रहा हूँ। माइक को, इसकी उम्र देखो, ये अभी आया है, ये हमारा 17 साल का था भाई जिसने मारा है। अबे तो मेरे भाई मैं बता तो रहा हूँ, ये बालक है, ये तो उन्हें भी नहीं जानता सूर्य और उसे, ये तो अभी हाईलाइट हुए, जब जाके पहचाना है। मतलब सील हुआ, कोई ना खुल जाएगा, कागज होंगे तो
कागज पूरे देंगे तो खुल जाएगा, इसमें क्या की टेंशन आ रही है। सील लगा दिए, कागज होंगे तो खुल जाएगा, न टूट जाएगा, दो ही बात होंगी बस। अगर कागज ना मिले तो जिस चीज़ के कागज नहीं होंगे बाइक भी सील हो जाती है, अगर कागज बाइक के नहीं होंगे तो वो भी सील हो जाएगी। ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो जैसे लगातार सूर्य के मर्डर के बाद, हत्या के बाद सवाल उठाए जा रहे थे कि भाई सरकार खोड़ा में लगातार कार्रवाई करे, जो चीज़ अवैध है उसे पाई जाए, तो सरकार सही कर रही है। जायज़ कर रही है, बिल्कुल सही कर रही है। जिसके कागज नहीं है उसे ख़त्म करो। अगर आपका भी आधार कार्ड नहीं है तो आप भी नहीं चल सकते कहीं। उसे यहाँ गली में कोई क्यों नहीं जानता पता तुम्हें? उसे 2 महीने हुए हैं यहाँ रहते इधर कौन सा मकान था? भाई आगे वाला मकान तो तुम्हें यहाँ से कैसे बताऊँ? लेकिन मुझे पूरे खोड़ा में मतलब देखो मैं तुम्हें असद के बारे में बताता हूँ। असद को कोई यहाँ क्यों नहीं जानता इस एरिया में? हमें तो यहाँ सब जानते हैं, क्यों हमारा बचपना गुजर गया यहाँ पे। हमें यहाँ से लेके वहाँ तक सब जानते हैं, पूरे एरिया में सब जानते हैं। हमें 31 नंबर वार्ड में तो असद को पता क्यों नहीं जानता? पहले वो रहता था उस तरफ, ठीक है, उसका यहाँ से गाराना किसी से नहीं था, सिर्फ सूर्य और उसका था और 2-4 और थे उनका था, और त्रिलोकपुरी से आना जाना था उनका डेली का, ठीक है। और यहाँ आया वो, वहाँ से मकान बेच के यहाँ आया, वहाँ रह रहा था 5th फ्लोर पे। सुबह से शाम हम तो रहते कामों पे, मैं तुम्हें बताता हूँ, सुबह से शाम हम रहते कामों पे। आया वो, हमें तो पता भी नहीं था कोई असद नाम का लड़का आया यहाँ पे। आपको फिर ये कैसे पता? असद इसे लेकर गया, उसे पता तो भाई देखो मैं तुम्हें बताता हूँ इस बात को भी। तो उसके भाइयों ने आके, उसके जो खास है ना, उन्होंने आके हमें बताया भाई साहब की थ्योरी है मेरे भाईजान, अगर बेकार की स्टोरी बनाता तो अगला आता, इस बात को ध्यान रखो। सच्चाई है तो कोई में होपलेस होने वाली बात ही नहीं है। ये भाई साहब या तो आप जानते होंगे उसके असद के करीबी है दोस्तों। ये अभी 2 मिनट पहले आपको ही बाइट दे रहे थे कि असद और वो दोनों बहुत ही जिगरी दोस्त थे, करीबी दोस्त थे, मिलना जुलना उठना बैठना सब कुछ था। तो इनको कैसे पता? भी अब ये कह रहे हैं कि मैं असद को नहीं जानता, किसी और ने मुझे बताया। तो आपको ये कैसे पता? इतने जिगरी दोस्त थे, बहुत पक्के दोस्त थे। तो अगर आप ये गलत नहीं बोल रहा, बताता हूँ आपको, रिपीट कर रहा हूँ, आपने ये लाइन बोला ना कि दोनों पक्के आप ये बताओ भैया, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। अपनी बात तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, मैं तुम्हारी लाइन रिपीट हाँ कर रहा बताओ। हाँ मेरी लाइन दोनों जिगरी दोस्त थे, ऐसा भी आपने बताया। तो वो इतने जिगरी दोस्त थे, ये आपको जब ही पता होगा, या तो आप असद के करीबी दोस्त आप भी होंगे, तो फिर आपको कैसे पता? मुझे तो नहीं पता कि भाई की इनसे करीबी दोस्त है या इनसे जैसे क्या बोल रहा हूँ, माइक इधर कर लो भाईजान, माइक इधर कर लो, माइक इधर कर लो। मैं अगर इनको नहीं जानता हूँ तो मुझे ही पता ही नहीं होगा इनके करीबी दोस्त हैं कितना। चलो ये इन दोनों को, इन्हें नहीं जानते तुम। मिलना जुलना आना जाना मैं देख सकता हूँ, लेकिन ये साबित नहीं कर सकता हूँ कि दोनों बहुत पक्के दोस्त हैं। ये कैसे साबित हो जाएगा? मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम कह रहे हो ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, अब तुम हो, तुम्हारा कोई यार है वो इन्हें जानता है, ठीक है। अब इनके पास आया वो, तुम भी उसके साथ बैठो, सुनो पहले मेरी बात भाईजान। पक्के दोस्त थे भाई साहब, वेरीफाई क्या करेंगे तुम बताओ? तो जैसे उसने बताया और बातें भी तो सत्य हो सकती है ना। मेरे भाई एक बात बताओ, वेरीफाई क्या करें? उसका खास यार आके बैठा हुआ है वहाँ पे, उस गली में उसकी दुकान है बंदे की। कह रहे हो कि ये जो बकरा कैसे काटते लागे, ये झूठी बातें बनाई गई स्टोरी है। जब आप जानते नहीं, आपने स्टोरी देखी नहीं, उसके चश्मे। अरे भाईजान लॉजिक वाली बात नहीं होती। नहीं, ये तो एक नहीं होती। 4 बजे की तो बात ही नहीं है, तुम्हें फिर गलत जानकारी है। बिना शाम की बात बता रहे हो तुम, कुर्बानी शाम घटना है ये। जिस तरह से आज योगी जी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत खोड़ा के मदरसों को सील कहा जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर योगी जी ने ये चीज़ साफ कर दी है कि प्रदेश में किसी भी प्रकार की ना तो गुंडागर्दी चलने वाली है, और जो अवैध तरीके से जो मदरसे बनाए हुए हैं, जो जिस प्रकार से शिक्षा दी जा रही है, लगातार उन्हें सिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से गर्दन काटी जाती है, किस प्रकार से लगातार हिंदुओं को तुम हलाल कर सकते हो, वो सारी नीतियों को अब ये खत्म करके दिखाएंगे। क्योंकि ये पहले की सरकारें नहीं है जो लगातार अवैध जमीनों पर जाकर, जो सरकारी जमीनें थी उन पर अवैध कब्जे करवा के तुम मदरसे भी बना लोगे, मस्जिदें भी बना लोगे। अब ये सारी चीज़ें चलेंगी नहीं, और उन अवैध कब्जों को मुक्त भी कराया जाएगा। और साथ साथ में जो लोग कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के अंदर लगातार जो कब्जे कर बैठे हुए थे, कब्जाधारी बनकर बैठे हुए थे, या कहा जाए भूमाफिया बनकर बैठे हुए थे, वो सारे के सारे अब यहाँ से बाहर फेंके जाएंगे। और योगी जी से जिस प्रकार से हमने भरोसा रखा था, पूरा भरोसा उन्होंने कायम करके दिखाया है, और आगे भी हमें यही भरोसा चाहिए कि योगी जी से उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाकर दिखाएं। जैसे खोड़ा में एंट्री करते हैं, अब से हम ईद से पहले देखा करते थे इस रोड पे चलने लायक जगह नहीं रहती थी, और अब आप देखिए सारी दुकानें बंद है, सबका शटर नीचे है। देखिए, कहीं ना कहीं जो एक कुशल नेतृत्व होता है, ये उसी की देन है। आपने इससे पहले देखा होगा कि कहीं किसी हिंदू की हत्या हो जाया करती थी तो उसकी हेडलाइन भी किसी चैनल पे दिखाई नहीं देती थी। लेकिन ये आज जोश है हमारे हिंदुओं का, ये एकता है हिंदुओं की, जो आज यहाँ पर एनकाउंटर भी कर दिया जाता है, जो यहाँ पर आज एक बुलडोजर कार्रवाई भी नजर आती है। और ये जब भी है जब हम सबकी एकता एक साथ आज सड़कों पर उतरी हुई है। अगर आज भी हम कहते हैं कि यहाँ पर मुल्ला मुलायम की सरकार होती, अखिलेशुद्दीन की सरकार होती, तो आज भी हम कहते हैं कि वो परिवार इसी प्रकार से कहीं ना कहीं न्याय की गुहार लगा रहा था। लेकिन न्याय सिर्फ कागजों में मिलता, जमीनी स्तर पर नहीं मिलता। लेकिन यहाँ से अगर दिल्ली से दादरी 100 किलोमीटर है, अखलाक कांड होता है, अखिलेश यादव पहुंच जाते हैं, और इस घटना पे ना अखिलेश यादव कुछ बोलते हैं ना इनसे मिलने आते हैं। देखिए, मैं बताऊं ना, अखिलेश यादव सिर्फ सीधी भाषा में कह दूं तो अखिलेश यादव का अगर DNA टेस्ट कराया जाए तो वो किसी अहीर की नहीं, किसी जहीर की औलाद निकलेगा। वो उसकी मानसिकता है।
इस तौर पर मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ, क्योंकि वो तो उसका बाप था, वो साफ कहता था कि हमें मुलायम सिंह मत बोला करो, मुलायम बोला करो। तो ये इनकी मानसिकता है जो कहीं ना कहीं मुल्ला प्रेम दिखाती है। लेकिन हम एक चीज़ साफ कर देना चाहते हैं कि अगर हमें किसी भी प्रकार से कोई छेड़ने की कोशिश करेगा ना, तो मैं एक ही बात कहूँगा कि तेल लगा के सरसों का और हिसाब लेंगे वर्षों का। भाई भाईचारे की बात करने वाले मतलब कौम ने ईद के दिन जिस ईद को वो पवित्र मानते हैं, उसी दिन एक हिंदू की हत्या करते हैं। पहली बात भाई साहब देखो, मैं बता दूं, मेरी डिक्शनरी में, मेरे इतिहास में कोई भाईचारे नाम का शब्द ही नहीं है। क्योंकि भाईचारा किन लोगों से मैं करूंगा? जो लोग गाय को रोटी के साथ खाते हैं और हम गाय को रोटी खिलाते हैं, तो क्या वो मेरा भाई बन जाएगा क्या? जो लोग हमारी बहन को बहन समझने को तैयार नहीं, श्रद्धा जैसी बच्चियों के 56 से ज़्यादा टुकड़े कर दिए जाते हैं, वो हमारे भाई बनेंगे? पहले अपनी मानसिकता को सुधार के आइए। क्योंकि मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि मदरसे की पढ़ाई से ना तो ये भारत आगे जाएगा और ना इनकी मानसिकताएं आगे जाएंगी। अगर इन्हें आगे बढ़ना है तो एक उच्च शिक्षा इन्हें स्कूलों से प्रदान करनी पड़ेगी, और सबसे पहले इनकी बिरादरी के, इनके धर्म के लोगों को मदरसों पे ताले लगवाने पड़ेंगे। क्योंकि जो मदरसे हैं वो खुले देखा जाए तो वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं जहां से सिर्फ जिहादी पैदा होता है, कोई पढ़ा लिखा आदमी पैदा नहीं होता। तो ये योगी जी जो मदरसे पे सीलिंग की कार्रवाई कर रहे हैं खोड़े के अंदर, बिल्कुल स्वागत करते हैं हम योगी जी के इस फैसले का। और हम तो कहते हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे मदरसों पे बिल्कुल मैं कहता हूँ सील कर देना चाहिए, जहां से कहीं ना कहीं शिक्षा गलत दी जा रही है और जहां से मैं कहता हूँ सीधा आतंकवादी पैदा किए जा रहे हैं। तो अब आगे क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? जो भी 6 और आरोपी बचे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? भाई 6 आरोपियों को भी पिछवाड़े में पीतल भर दी जाए, मैं तो साफ तौर पर कह रहा हूँ। और साथ ही जितने भी यहाँ पे इनके घर बने हुए हैं जो आरोपी हैं, उन्हें नस्ते नाबूद करने का भी काम योगी जी करके दिखाएं। जब भी हम कहेंगे कि वाकई में हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का है वो काफ़ी बढ़िया है। और अगर वो ये सब करके दिखा देते हैं तो हम और भी प्रदेशों में जाके कहेंगे कि अगर वाकई में कोई मॉडल आना चाहिए तो योगी मॉडल हर एक प्रदेश के अंदर आना चाहिए। तरुण के साथ देखा, वहाँ पे हिंदू नहीं जागा। आज सूर्य के साथ देखा, तब भी हिंदू नहीं जागेगा, वो फिर भी भाईचारा निभाएगा। ऐसे मतलब कैसे जागेगा हिंदू? मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि अगर भाईचारा निभाना है तो अपने बिरादरी भाइयों के अलावा जो 36 बिरादरी हिंदुओं के अंदर आते हैं उनसे भाईचारा निभाओ, वो सारे तुम्हारे काम आएंगे। लेकिन मैं कहता हूँ जब जब ये मुल्ला मुलायम जैसे लोगों से, मुल्लाओं से, मौलवियों से, इनसे रिश्ते निभाएंगे ना, मैं पक्का कहता हूँ कि हिंदू कटेगा ही। ये इतिहास उठा के देख लो, चाहे इनका त्यौहार हो चाहे हमारा त्यौहार हो, कटना हमारे व्यक्ति है। और सबसे बड़ी चीज़, आज मैं अगर किसी के धर्म के लिए, किसी के इनके धर्म के किसी लोगों के लिए किसी प्रकार की कोई बात कर दूं तो सबसे पहले इनके मौलवी मेरे खिलाफ कह देंगे कि इसका सर तन से जुदा कर दो। लेकिन मैं आज पूछना चाहता हूं इनके मौलवियों से कि जिस प्रकार से तुम्हारे लोग अमानवीय घटना को अंजाम देते हैं, तो इनका सर तन से जुदा करने की बात है किसी मस्जिद से क्यों नहीं होती है? किसी लाउड स्पीकर पे ये बात क्यों नहीं होती है? अगर ये लोग ये चीजें नहीं कर सकते हैं तो साफ तौर पे कहता हूं कि भाईचारे की उम्मीद हमसे बिल्कुल छोड़ दें। हिंदू अब बिल्कुल इन लोगों से किसी प्रकार का भाईचारा नहीं निभाएगा। योगी जी ने कह दिया कि भैया यारी दोस्ती में छुरीबाजी बर्दाश्त नहीं। देखो मैं बताऊं, देखो योगी जी ने जो कहा वो भी ठीक है, साथ ही साथ हम कह रहे हैं कि अगर किसी भी प्रकार से दगाबाजी अगर दोगे तो हमें डबल दगाबाजी करने आती है और हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं। ये सोच रहे हो ना कि अब ये महात्मा गांधी वाले हिंदुओं के इस गाल पे कोई मार दो दूसरा गाल आगे कर देंगे, हम गाल आगे नहीं करेंगे, हम पूरा का पूरा उसे गायब कर देंगे। ये हमारी क्षमता है और हम अपने क्षमता के अनुसार ही बात करते हैं, उससे ज़्यादा बात हम किसी प्रकार से करते नहीं हैं। तो देखा आपने, आइए उन लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि उनका इस कार्रवाई पे क्या कहना चाहेंगे? भैया मदरसा सील हो रहे हैं, मदरसा सील हो रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। हमारे खोड़े में एक कदम आज से बहुत साल पहले होने चाहिए जो अब हो रहे हैं। ये पहले होते ना तो ये काम अभी नहीं होता। ये जो बाबा के ने अब निर्णय लिया है बहुत अच्छा लिया है, और मैं कह रहा हूँ बाबा पूरे भारत में ऐसे निर्णय लेता रहे। तो आप खोड़ा के निवासी? खोड़ा के ही है। कब से रह रहे हो आप खोड़ा? मुझे कम से 27-28 साल हो गए हैं। 27 साल हो गए। मतलब पिछले अगर इतिहास देखें तो खोड़ा में न जाने कितने हिंदू पलायन कर चुके हैं। बहुत कर चुके हैं। ऐसा क्यों? लेकिन अब ऐसा इस हमारा हिंदू ही सबसे बड़ा बेकार है आदमी। अगर हिंदू इनको मकान ना बेच के जाए ना तो ये बस नहीं पाएंगे। इस खोड़ा में पहले ज़्यादा मुस्लिम नहीं थे, आज के टाइम में लेकर चलोगे तो 60% मुसलमान हैं और 40% हिंदू बचा है। मुसलमान 5 लाख रुपए ज़्यादा दे जाएगा, लेकिन हिंदू उसी को मकान बेच कर चला जाएगा, हिंदुओं को नहीं देगा जाएगा। क्यों? इनके बच्चे तुम जानते ही हो, चोरी चकारी करेंगे, पैसा कमाएंगे, 5 लाख फेंक जाएंगे, बच जाएंगे, फिर वहीं अपना गढ़ बनाते हैं। अपना गढ़ बना के वहाँ चिन्हित करते हैं लोगों को, हमें ये भगाना है, आज नालियों में खून बहाएंगे, हिंदू वैसे भाग जाएगा। भाई अगर 100 मुसलमानों में एक हिंदू सेफ नहीं है और 100 हिंदुओं में एक मुसलमान सेफ है, मेरी गली में खुद एक मुसलमान रहता है, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, सवाई देता लेता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर लेकिन अगर 100 हिंदू होते तो मैं वहाँ नहीं रह पाता, मुझे ये भगा के ही मानते। तो इनका सीधा सिद्धांत है, इनको ज़मीनी मत बेचो पहले तो, और फिर इनका इलाज यही है, जैसा ये करे इनके साथ ऐसे ही करो। अब इनका यही रह चुका है, वरना कोई इनका रास्ता बचा नहीं है। आपने सुना देखा किस तरह से खोड़ा की जनता योगी सरकार की तारीफ करते हुए यही कहती है कि जो मदरसे के खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो बिल्कुल सही है। आप इस खबर पर क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते रहिए खबर इंडिया। जी माता जी, क्या कहना चाहेंगे? आज सूर्य को न्याय देते हुए योगी सरकार ने जो भी खोड़ा में अवैध मदरसे उनके खिलाफ कार्रवाई की। हाँ, टूटना चाहिए, वो टूटना चाहिए, उसको घर में बुटरोना चलना चाहिए। हाँ, अवैध मदरसे जो भी हैं वो सील हो रहे हैं, क्या ठीक है?
हाँ होने चाहिए, अवैध तो सील होने चाहिए ना। देखो तो सील होना चाहिए, हाँ जरूरी होना चाहिए। हाँ बदला भी मिलना चाहिए भैया, खून का बदला खून मिलना चाहिए। सही बात है। हाँ, मार दो चक्कू घुसेड़ के, इनके अंदर रहम तो होता नहीं बिल्कुल भी। जैसे बकरा काटते वैसे इंसान को काट रहे हैं ये। इतना तो इंसाफ मिलना चाहिए ना, कि क्या कहते हैं उसके साथ में जो हुआ है वो उनके साथ में भी होना चाहिए। वो गलत हुआ है ना ये। धमकी दे रहा था कि अभी तो एक ही मरा है, अभी 2 बाकी हैं, देखें बाबा कब तक घंटी हलाएंगे। लेकिन बाबा ने तो एनकाउंटर कर दिया। अरे अभी तो बाकी है, काउंटर दिखावा मट्टी में इन पे दिखाइए, नहीं हुआ है। काउंटर हुआ नहीं, ये तो झूठ बोलते हैं। आपने देखा नहीं एनकाउंटर? तो एक ही बात है, ऐसे तो हर दिन मरते रहेंगे, कटते रहेंगे जब तक कुछ भी नहीं होगा। ये मोंडनों को सबको भगा के पाकिस्तान में झोंको, हिंदू को एक तरफ रखो, इनके बच्चा सुरक्षित नहीं है बिल्कुल भी, और ना कभी रहेंगे अगर इसी पोजीशन रहा। अभी इतना ही बड़ा एक गुब्बारा फूटा था, एक मोंडन की औरत ने जान से मरवा दिया, उसका क्या दोस्त था लड़के का, वो भी तो घर पे ही रहता था। आज ये कांड कर दिया, ईद को बुकरा हलाल होता, हमारे बेटे को हलाल कर दिया है। ये सरकार को सोचना चाहिए और बहुत कुछ सोचना चाहिए, इससे ज़्यादा अब कुछ नहीं। बच्चे सेफ नहीं है, लड़कियां सेफ नहीं, औरत सेफ नहीं। मुसलमानों की गली से निकलते हैं एक डर पैदा होता है कि हो सकता है मेरे साथ कोई अन्याय करे। अभी उस दिन लड़का मरा, इतना मांस फेंक दिया पन्नी में भर के उसके दरवाजे पे। सूरज की हत्या के बाद से खोड़ा का माहौल कैसा है? मतलब दुकानें बंद हैं क्या? दुकान बंद है, वो सब बदतमीज है। किसी से कुछ मीडिया वाले पूछते, कहते हम यहाँ रहते ही नहीं, हम यहाँ रहने वाले नहीं, हम फलाना नहीं, और सब विरोध कर रहे हैं, सारे लोग विरोध कर रहे हैं। लोग डर के बोलने से पता नहीं क्यों नहीं डर रहे, डर है। मोमडन लोग बोलने से डर रहे हैं, बाकी हिंदू तो सब बोल रहा है। हिंदू बोलेंगे, जो हिंदुओं की ये दुकानें खुली हैं। हिंदू ने तो काटा नहीं, मोंडन ने काटा, तो वो तो डरेंगे। अभी तो बाबा की वजह से खौफ है ना, अगर एक मुसलमान का बच्चा हिंदू काट देता तो खून की नदियां बह जाती रोडन पे। हम लोगों के अंदर फिर भी यह है कि हमारे बाबा हमारे हैं, हमारी सरकार है, हमारे योगी का बहुत भरोसा है, योगी मोदी को। हम तो कहा सारी जिंदगी वो इसी तरीके से डटे रहें और हमारी दुनिया सुरक्षित, खोड़ा सुरक्षित बना रहे। योगी जी तो प्राइम मिनिस्टर बनने चाहिए, मतलब बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बस इतना ही बहुत है।